बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सिंपली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। इनमें हमने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है इफ x = 8 - 3 रेडिकल 7। इसमें हमारे पास है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू मेरे पास गिवन है 8 - 3 रेडिकल 7 की, तो हमने क्या फाइंड करना है, x + 1/x का होल स्क्वायर। सही है, तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही है स्टूडेंट्स, तो इससे हम किस तरह हल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। किसकी, x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू गिवन है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/x = 1 हमारे पास से 1 आ जाएगा। 1 = 1 के अपॉन x की हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू गिवन है, तो हम x की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, 8 - 3 रेडिकल 7। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने जिस तरह किया था रैशनलाइजेशन, उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे इनटू। ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 3 रेडिकल 7 अपॉन 8 + 3 रेडिकल 7। सही है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, 1/x = 1। 1 अभी हमारे पास 8 + 3 रेडिकल 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 + 3 रेडिकल 7 हमारे पास सेम आ जाएगा। सही है, अपॉन में हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, 8 को सपोज कर ले a है, ये भी a है। 3 रेडिकल 7 b है, ये भी b है। a - b * a + b हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है a² - b² = a + b a - b। तो ये हमारे पास फार्मूला जो कि हमारे पास a² - b² का जो कि हमारे पास बराबर है a + b * a - b। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास a - b a + b आ रहा है, तो हमारे पास इसके इक्वल होगा a² - b² के, तो a² - b²। सही है, तो a हमारे पास था 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। b हमारे पास था 3 रेडिकल 7, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास 1/x = 8 + 3 रेडिकल 7 अपॉन 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 64। तो अब ये माइनस आ जाएगा बीच में, फिर ब्रैकेट लग जाएगी। अब जो है 2 और 3 में प्लस 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9। अब स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। सही है, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 + 3 रेडिकल 7 अपॉन, अब 64 माइनस 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 1/x = अब ये हमारे पास 64 में से माइनस 63 तो हमारे पास 1 बचा, तो हमारे पास 8 + 3 रेडिकल 7 जो है वो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ चुकी है। सही है स्टूडेंट्स, अब हमने हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है और 1/x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, अब हमने सिंपली 1/x 1 प्लस x + 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी, x + 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम लिख देते हैं x + 1/x। अब जो कि हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड है, हमारे पास गिवन है x की भी और 1/x की भी, तो उनकी जगह उनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x हमारे पास स्टूडेंट्स किसके बराबर, x बराबर है, ये हो जाएगा x + 1/x = अब यहाँ पर ही कर लेते हैं ऊपर = तो x हमारे पास बराबर है स्टूडेंट्स किसके, 8 - 3 रेडिकल 7 के। सही है, बीच में माइनस हम लगा देंगे और सही है, और हमारे पास जो है बीच में हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस है, हम प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, प्लस है। प्लस लगा दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर 8 1/x की वैल्यू वो 8 + 3 रेडिकल 7, तो इसके अलावा हम यहाँ पर लिख देंगे 8 + 3 रेडिकल 7। तो ये x + 1/x = ये प्लस का 8 माइनस का 3 रेडिकल 7। अब ये प्लस की वैल्यू तो हमारे पास सेम वही आ जाएगी, +8 + 3 रेडिकल 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, माइनस का 3 रेडिकल 7 और प्लस का 3 रेडिकल 7 कैंसिल आउट हो गया, और हो गया हमारे पास x + 1/x = 8 प्लस का और 8 प्लस का हमारे पास हो गया 16। सही है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सही है, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमारे पास हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास आंसर नहीं है, क्योंकि हमने x + 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस 1 अपॉन x पर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू 16 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट। इसको हम मजीद खोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी हमने वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x के और स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 256 जो इसका आंसर होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 का स्क्वायर जो है। अब हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट चुकी हो जो कि हमारे पास है 256। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास अब हमारा आंसर कंप्लीट होता है क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, x प्लस 1 अपॉन x के होल स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने x प्लस 1 अपॉन x के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव होते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अपने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट्स if 1 upon x is equals to 2 radical 28 minus 11, तो इसमें हमारे पास 1 upon x की वैल्यू गिवन है जो कि हमने फाइंड किसकी करनी है, x की। तो इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और हमारे पास 1 upon x की वैल्यू गिवन है। अब ये भी हमारे पास बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अभी 1 upon x की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 2 radical 2 into radical 2 radical 28 minus 11 और हमने फाइंड क्या करना है x को। तो ये अभी हमारे पास x फाइंड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक ही छोटी सी ट्रिक है वो आपको मैं बताऊंगा। हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप होगा हमारे पास और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो कैसे, अब स्टूडेंट देखें 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 रेडिकल 28 माइनस 11, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है। सही है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम 1 अपॉन x है इसे हम उल्टा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 हम क्या करते हैं इसको 1 को शो नहीं करते। सही है, तो ये इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास सेम प्रोसेस यहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये उलट जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेडिकल 28 माइनस 11। और ये हमारे पास कितनी सिंपल ट्रिक थी और कितना आसान क्वेश्चन था जिसमें हमने इसको एक स्टेप में x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है जो कि हमारे पास है 1 अपॉन 2 रेडिकल 28 माइनस 11। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू इस तरह हमने फाइंड की, तो कितनी आसान ट्रिक थी, तो आप x की वैल्यू को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन इजी है, सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है if x is equals to 3 minus 2 radical 2, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, x plus 1 upon x, x minus 1 upon x, x square plus 1 upon x square minus 1 upon x square and x power 4 plus 1 upon x power 4। हमारे पास कितनी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो है वो 5 ऐसे जो है उनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। सही है, तो अब हमारे पास जो सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, हमने x plus 1 upon x की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइड पर लिख लेते हैं x plus 1 upon x is equals to, अब ये फाइंड करना है। फिर हम लिख लेते हैं x minus 1 upon x is equals to, फिर हम लिख लेते हैं x square plus 1 upon x square is equals to, फिर हम x square minus 1 upon x square is equals to, एंड लास्ट में x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी हम यहाँ पर इसके सामने लिखते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, 1 अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 हमारे पास सेम आ जाएगा, x हमारे पास है 3 माइनस 2 रेडिकल 2। सही है, अब हमारे पास रैशनलाइजेशन होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 3 प्लस 2 रेडिकल 2। सही है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होके, और ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b बन रहा है, जो कि हमारे पास वहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसे कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 2 रेडिकल 2, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। सही है, माइनस अब 2 का स्क्वायर हो गया 4
2 रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 माइनस 4 टू सा 8 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 में से 8 के बाकी बचा 1, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सिंपल 3 प्लस 2 रेडिकल 2। अब हमने करना है स्टूडेंट्स, अब हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे x प्लस 1/x लिखेंगे, सही है, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 रेडिकल 2, और बीच में हमारे पास प्लस से प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 1/x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रेडिकल 2, हमारे पास बीच में प्लस है तो हम प्लस को खोल देंगे, हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी, सही है, तो ये प्लस 3 प्लस 2 रेडिकल 2, अब ये माइनस का 2 रेडिकल 2 और प्लस का 2 रेडिकल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 3 हमारे पास प्लस हो गए 6 आ जाएंगे, और हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6, तो हमने फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास क्या था x प्लस 1/x। अब हमने इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो जहां पर हमारे पास है स्टूडेंट्स x है उसकी जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे, 1/x हमारे पास फाइंड आउट है पहले स्टूडेंट्स जिसकी हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है 3 प्लस 2 रेडिकल 2, हम वो वहां पर लिखेंगे, बस बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो अब यहाँ पर हम किसकी x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x की जगह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x हमारे पास गिवन है वो क्या है 3 माइनस 2 रेडिकल 2, 3 माइनस 2 रेडिकल 2, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे, सही, और यहाँ पे हमारे पास 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 प्लस 2 रेडिकल 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रेडिकल 2, अब ये माइनस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रेडिकल 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये भी माइनस का 2 रेडिकल 2 है, ये भी माइनस का 2 रेडिकल 2 है, सही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 रेडिकल 2, तो x माइनस 1/x, यहाँ पर x माइनस 1/x की जो हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई है वो हमारे पास क्या है माइनस 4 रेडिकल 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 1/x यहाँ पे माइनस का 4 रेडिकल 2, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स माइनस का 4 रेडिकल 2। अब इसी तरह हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड को साफ कर लेते हैं और देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सही है। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होनी चाहिए, तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 1/x बराबर किसके 6 के। अब हमने करना स्टूडेंट्स इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब x प्लस 1/x के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और 6 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें x को सपोज कर ले a प्लस 1/x को सपोज कर ले b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ किसके बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, सही है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a हमारे पास था x प्लस 2 हमारे पास जो हो जाएगा 2a हमारे पास फिर x, b हमारे पास 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, सही है, और इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 x और x से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये प्लस का 2 है वो उस तरफ जाके हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, सही है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 2 चले गए, बाकी बचे 34। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 34। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख पुट कर दिए 34। हमने स्टूडेंट्स अपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास 34 आई है। अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अब हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमारे पास माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को सपोज कर ले ए है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को सपोज कर ले बी है, तो मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी। इसमें हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन है। मतलब x प्लस 1 अपॉन x ये हमारे पास हो गया a प्लस b, और x माइनस 1 अपॉन x ये हो गया हमारे पास a माइनस b। सही है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, इधर ही कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x, सही है, और x माइनस 1 अपॉन x। ये हमारे पास इसके a b और a प्लस b और a माइनस b कहलाएंगे। सही है, अब ये बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x इसके बराबर है 6 के, 6 लगा देंगे। सही है, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे ब्रैकेट में रख देंगे और इसे ब्रैकेट एक और लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे माइनस 4 रेडिकल 2, माइनस 4 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स, अब हम ये अब जो है हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 24, लेकिन माइनस का रेडिकल 2। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 24 रेडिकल 2। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस 24 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे 34, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो हमारे पास है माइनस 24 रेडिकल 2। तो यहाँ तक हमारे पास जो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब लास्ट हमारे पास रह गया एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो इसे भी हम अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को साफ कर लें, तो उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को फाइंड आउट होना चाहिए, वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, इसलिए हमने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सही है, तो अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 है, 34 है। सही है, अगर हम इसको करें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये बनेगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। तो हम अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके इसको x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सही है, तो अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 34 के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है इसका कौन सा फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। सही है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 34 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 34 का स्क्वायर हमारे पास होता है हमारे पास 1156। सही है, मतलब 1156 1156 जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर बन रहा है 34 का। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे इन ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स में a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर था तो यहाँ पर a नहीं, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर हमारे पास b स्क्वायर था 1 अपॉन x स्क्वायर, b स्क्वायर था हमारे पास 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा x पावर 4 प्लस ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट, 2 1 से 2 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, x पावर स्क्वायर का हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा x पावर 4 इज इक्वल्स टू 1156। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है यहाँ पर, अगर हम इसी का इस तरफ लेके जाए माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 1156 में माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल्स टू 1154। तो ये जो है वो हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, इस पार्ट का x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमने x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 की तमाम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर देखिए हमने x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट की थी 6, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -4 रेडिकल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -24 रेडिकल टू और x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 1154। तो हमने x1 अपॉन x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो आपने इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई थी, जो कि हमने रेस कर दी। तो अब आपसे पीछे बैक में जाके आप देख सकते हैं। तो हमने 1 अपॉन x की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया था। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आया था, 3 प्लस 2 रेडिकल 2, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 अपॉन x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो थी 3 प्लस 2 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स। अब जहाँ यहाँ पर हमारे पास जो है वो चारों के पांचों के हमारे पास जो है वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। किन फार्मूलाज की मदद से? इन 2 फार्मूलाज की मदद से। कितना बड़ा हमने क्वेश्चन जो है वो कितना छोटा करके हमने सॉल्व कर लिया। कितने पास थे हमारे पास? अगर हम इसे बगैर फार्मूलाज के हम सॉल्व तो कर नहीं सकते थे। अगर आप कर भी पाते तो आपसे नहीं होना था, क्योंकि हमारे पास अलजेब्रा में फार्मूलाज इसीलिए दिए गए कि हमारे पास हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। आपको अगर अलजेब्रिक फार्मूलाज नहीं आपके पास है तो आप मुझे बता दें, तो आपको अलजेब्रिक फार्मूलाज भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे पास तमाम अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं, आपको बहुत काम आएंगे। आगे आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट शुरू होगा, हमारे पास आगे जो 10th की बुक्स आएंगी, हमारे पास जो न्यू कोर्स आएंगे, उसमें हमारे पास अलजेब्रा के तमाम फार्मूलाज यूज होने वाले हैं। सही है, तो आप उन तमाम को भी याद कर लीजिएगा। और आपको स्क्वायर और क्यूब्स भी नंबर से याद होने चाहिए, मैक्सिमम आपको 20 तक याद होने चाहिए। सही है, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुके होंगे। और यहाँ पर हमारे पास आज की एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपनी यूनिट नंबर 3 का भी इख्तिताम होता है। यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 3 भी, उसकी तमाम एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, उसकी तमाम वीडियोस हमने बना ली है। तो यहाँ पर हमारे पास अपना यूनिट नंबर 3 भी खत्म होता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।